और यही एक लाइन है जो कभी किसी और लेसन में नहीं है। लेसन है टाइम एंड डिस्टेंस। लगभग ट्रेन जैसे ही, लगभग ट्रेन जैसा है, बस इसमें वो सब कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते कि ट्रेन ने आदमी को पार किया तो तय की होगी ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया तो तय की होगी ट्रेन के प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये लफड़ा इसमें नहीं है। तो एक तरीके से देखें तो ट्रेन से ज्यादा ही होता है। तो सबसे पहले औसत चाल निकालना आता तो है, पर फिर भी एक व्यक्ति शहर ए से बी तक, एक व्यक्ति शहर ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक व्यक्ति शहर ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तथा वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तथा वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो अगर एक बंदा दो डिस्टेंस ट्रैवल करे और दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, जैसे इस सवाल में, जैसे एक सवाल में बोला कि एक बंदा ए से बी तक जाता है किस चाल से 20, और फिर वापस आता है, पहले गया फिर वापस आया। तो दोनों कंडीशन में दूरी बराबर होगी ना, ए से बी तक जाओ या यस वापस आओ, दूरी तो बराबर होगी ना। जैसे तुम यहाँ से कानपुर जाओ और कानपुर से वापस लौटो, जाते समय जितनी दूर कानपुर, वापस लौटते समय भी तो उतना ही जाना पड़ेगा, है ना। जाते समय जितनी दूरी तय करोगे, वापस आने की भी उतनी दूरी तय करोगे, अगर वापस आ गए। अगर दो कंडीशन मतलब दो जगह दूरियां बराबर तय करनी, तो समान दूरी के केस में औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस y। ये लेकिन तब अप्लाई होता है जब दूरियां बराबर हो, एक व्यक्ति दो अलग अलग चालों से सेम डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, दोनों बार में दूरी बराबर है। दूरी बराबर तय करने का मतलब जैसे a से b तक गया, b से a तक वापस आया, तो दोनों सिचुएशन में दूरियां बराबर होंगी ना। a से b तक जितना किलोमीटर गया होगा, वापस भी तो उतने किलोमीटर लौटेगा। उस कंडीशन में औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस y। ठीक, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 2 into 20 into 40, 20 और 40 ही होता है, यस, अपॉन 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 है, कैलकुलेट करोगे तो 0 0 गया, 2 से गया 3, 2 से 2 गया, 40 और 2 80 बटे 3, यानी 26 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसके औसत चाल। साठ तो समझ गया ना कैसे आया, 20 प्लस 40 डायरेक्ट लिख दिया। फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस y, जहां पे x और y बंदे की स्पीड। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब दूरी सेम। या तो ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका होता है लासा लेके करना। अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन पढ़ाया था, ट्रेन में सवाल नहीं कराया था कि एक आदमी मेरठ से गाजियाबाद जाता है 4 बजे ट्रेन से, एक ट्रेन 4 बजे गाजियाबाद से चलती, 5 बजे मेरठ पहुंचती,
दूसरी ट्रेन 4 बजे मेरठ से निकलती है, 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, था। तो उसको बताते समय बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में केवल चाल दे रखी है या किसी क्वेश्चन में केवल समय दे रखा है, तो समय या चाल का लासा दूरी करना। अगर किसी क्वेश्चन में केवल टाइम दे रखा हो या किसी क्वेश्चन में केवल स्पीड ही स्पीड दे रखी, जैसे सवाल में 2 चालें तो थी और क्या थी, एक बार वो जाते समय चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे और एक बार वापस लौटते समय चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोनों सिचुएशन में चाल ही तो थी, ना दूरी का पता ना समय का। तो ऐसे सिचुएशन जिसमें केवल चाल दे रखा हो या केवल समय दे रखा हो, उस सिचुएशन में चाल या समय का लासा दूरी, मतलब जो तुम लासा लोगे वो दूरी का काम है। तो इस सवाल में पहले वो ए से बी तक गया, जाने में उसकी स्पीड कितनी थी 20, फिर वापस लौटने की स्पीड कितनी 20-40 का लासा 40 ही। अच्छा ये सेशन लासा का तो है, लासा तो है, तो अगर लासा थोड़ा बहुत गलत लोगे तो भी चलेगा, 80 भी लोगे तब भी आंसर सही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लासा थोड़ी नहीं है तुम्हें एकदम शुद्धतम संख्या बता, तो अगर लासा गलत भी लो चलिए। लासा का आम भाषा में मतलब बस इतना होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो। तो ऐसी कोई भी संख्या ले लो जो 20 से भी कटती है, वो 40 से भी कटती है, वो चलेगी। ठीक, बस ये ना कर देना कि 20-40 का लासा गया तो 50 है तो चला, ना 20 से कटे ना 40। जैसे 80 बोला था ना, 80 चल जाएगा, 80 20 से भी कटता है, 80 40 से भी कटता है, 80 चल जाएगा। 80 कह दो, 40 कह दो, 120 कह दो, 400 कह दो, ये सब चलेगा। अगर इनमें से कुछ लासा लिया तो सब चलेगा। फिलहाल अभी लासा लिया कितना, बाकी जितना शुद्ध लासा लोगे उतना कैलकुलेशन पास होगा, कैलकुलेशन उतना होगा अच्छा लगेगा। तो पहले देखो ये 40 किलोमीटर गया, ये दूरी है ना, हमने बोला कि समय हो या चाल, इसका लासा क्या होगा दूरी। तो ये मेरे लिए ए से बी तक की दूरी है, ठीक, 40 दिया किस स्पीड से, तो 40 दिया 20 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा 2। फिर 40 दिया 40 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा, तो ठीक है ना, समय बराबर हो गई दूरी बटे 4, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, भाग 40/20, तो यहाँ पे 2 घंटे 40/40। औसत चाल का मतलब कुछ नहीं होता, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर तुम्हें किसी की औसत चाल निकालनी तो देख लो उसने टोटल दूरी कितनी है, ठीक है, टोटल समय कितना लगा, बस 2 चीजें पता होनी चाहिए, कुल दूरी और कुल समय। ठीक है, तो ये बंदा पहले ए से बी तक गया 40, फिर बी से ए वापस लौटा 40, तो इसने दूरी कितनी तय कर 80, पहले 40 गया 40 लौटा, तो दूरी होगी 80। और कितने घंटे में तय करी, तो औसत 80/3 वही आ जाएगा। ये तरीका ज्यादा सही लगता है, क्योंकि ये जो मेथड होता है ना लासा, अगर दूरियां बराबर ना हो तो भी चल जाता है, या अगर 2 से ज्यादा चालें हो तो भी ये तरीका चल जाता है, इसलिए ये मेथड ज्यादा यूजफुल है लासा। उस मेथड में दिक्कत है, मान लो एक बंदे ने 3 चालें ली, किसी आदमी, जैसे अभी नहीं किसी को बोला था, याद नहीं गलती से सकल थी, एक सवाल बोला था कि एक आदमी स्टीमर से गया, फिर ट्रेन से गया, फिर घोड़े से गया, किसी का याद नहीं है, ठीक है, तो 3 अलग अलग चीजों से जा रहा है, मान लो तीनों से सेम डिस्टेंस से जा रहा होता है ना, तो फिर औसत चाल निकालनी पड़ती, तो उससे भी निकाल पाओगे 2x पर इससे तुम तब भी निकाल सकते हो। इसमें 3 चालें हो चाहे 4 चालें हो, अब तो कहते हैं घोड़े के बाद बैलगाड़ी से भी जाना, तब भी से नहीं फिर सर उसको वापस तो आना, वापस आने पे भी हो जाएगा। हाँ हाँ, जाए लगा रहे, मान लीजिए सब 3 चीजें हैं, जब 20 से 40, ए से बी तक 40 गया, फिर बी से सी तक 40 गया। सवाल देखो ए से बी तक क्यों घुमा रहे हो, ऐसे सोचो कि एक आदमी अपने घर से कार्यालय पहले दिन 80 की चाल से था, पहले महीने, दूसरे महीने 40 की चाल से, अच्छा मतलब स्थान एक ही रखेंगे सर। हाँ, और तीसरे महीने 20 की चाल से आता है। एक्चुअली ये सरकारी कर्मचारी ने पहले जोश में चला गया, 80 से, फिर धीरे धीरे माहौल में ढल रहा है, जाना ही पड़ता है सर जल्दी। अभी 3 ही महीने हुए ना, अभी साल भर हुए तो जाएंगे। वैसे आईडी फ्री है,
फ्री के पैसे भी उनको आजकल मिलते ही नहीं। अब तो जाना पड़ता है ना सर, ऑनलाइन ऑनलाइन असेसमेंट कंट्रोल वाले तो लगा नहीं पा रहे। जैसे ही उनका डाटा गड़बड़ाने लगता है वो मशीन तोड़ देते हैं, कहते हैं टूट गई। नहीं, मशीन तोड़ के सबमिट कर देते हैं। नई मशीन आएगी तब तक बोल देते हैं कि भाई गरीबों के राशन बांटना तो जरूरी था, तुमने बांट दिया, मशीन के लिए का भूखा कम हो गया जो भी गड़बड़ करनी होती कर लो। 3-4 महीने के बाद मशीन खराब कर दो। पीले पड़े जा रहे हैं तो कहते खुद ही पड़ गई, हो गई खराब, उसने किया। लगा लो कैसा। अगर दो ही चालें हो तो तुम दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, अगर दूरी भी सेम, मतलब 2x/y भी यूज कर सकते हो लासारो में। और अगर दो से ज्यादा चालें हो तो फिर यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यही सवाल ही समझ के करो। एक व्यक्ति ना लिख लो चाहे या ऐसे ही कर दो कोई। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय पहले दिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय ऑफिस पहले दिन 80, दूसरे दिन 40 और तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो 3 दिनों के दौरान उसकी औसत चाल है। तो 3 दिनों के दौरान उसकी औसत चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। सही है, पर फिर भी लिख लिया ये नहीं हाँ सही तो सही, मतलब थोड़ी नहीं गलत। 20 तो ये बात समझाएं, मन वरना तो क्यों तुम लिख ही देते हैं कि ठीक है। होता है कि बंदे से साफ साफ कह दो गलत है, वो अगली बार आंसर ही नहीं देगा, जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ठीक है, किसी को बुरा ना ऐसे बताओ लेकिन कोई आंसर दे, हम कहते नहीं गलत है, खराब कर रहे हो, सही है सही है कहते थे, कोई ध्यान ही नहीं देता। नहीं 20 नहीं आएगा। तुमसे नहीं, अरे हैं? कितना है? लासा ही लिख के करता है। हाँ हो गया, हो गया कितना 20 नहीं बदल गया कितना 20 तो नहीं आएगा। 32 से 16 8 साल 22 है शायद। उसमें आएगा फ्रैक्शन। हाँ 32 से 16/7 नहीं में आएगा 160/7। रियल आंसर बताइए ये सब है वो ना तो सर? तुम्हारी नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी है ना। सही आंसर देना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, निर्वाह करो। आंसर आ रहे हैं, आप रियल आंसर बताइए, जिम्मेदारी खत्म कर देना तब तक बोझ जब तक प्राण है तब तक सरो क्या। 3 नहीं है 80 80 80 3 है कि 240 2/7 सही कहते हैं होगा तुम्हें भी चाहिए। 21 7 14 कितना बचिए सही बात सही है भाई। 3 7 28 हम देखो किसी का आंसर में से गलत भी नहीं है 7 28 ताकि 30 हो जाना या बंदा निराश ना। 4 में किया 3 4 में किया 3 और 0 7 और सही है 34 सही 2/7 सही 34 सही बटे में 7 होगा ये तो करना है। 34 सही 2/7 34 होल 2/7 अभी तो तुम 22 नहीं वो तीसरा आंसर दियो एक साथ धीमे धीमे आ रहा है सर। धीमे धीमे वाह।
नहीं सुनो ही है। इतना तो नीतीश भी नहीं पलटी मारा। वो भी 6 महीने का टाइम देता है पार्टी बदलने में। और आपकी बात वो भी नहीं बदली। नीतीश बिहार में। देखते न्यूज में बिहार की ऐड आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस कर रही है बिहार को। नहीं जैसे पहले ऐड आती थी कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में, महाराष्ट्र पे हुआ, यूपी का भी बना कि आइए उत्तर प्रदेश में, अब बिहार में आती है। आगे बिहार में। बिहार में सुशासन है। इतना विश्वनाथ इस रेडियो ये बंदा पहले दिन चला 80 की चाल, दूसरे दिन गया 40 की चाल, तीसरे दिन गया 80 40 20 का रास्ता, 80 80 गया 80 की चाल से तो 1 घंटे यहाँ, 2 घंटे हो यहाँ, 4 यहाँ 80 गया फिर 80 गया फिर 80 गया 240 240 है ना? पहले दिन 80 दूसरे दिन 80 ये दूरी है। पहले दिन 80 की दूरी तय करी, दूसरे दिन फिर 80 की दूरी तय करी, तीसरे दिन फिर 80 की दूरी तय करी, तो दूरी देखी कितने घंटे में तय करा, तब 240 के साथ आ गए। चलो ये रिफिल कर दो उसको। क्या कहते रिफिल इंक रखी तो एक बार मैंने ग्रीन वाले में नहीं पड़ेगी तो फिर देखिएगा क्या देखिए खराब हो जाते हैं सर ऐसे, फिर नया लाएंगे, नया लाइए तो करिए। यही है सर जो आपके नुकसान करा है आर्थिक स्थिति नुकसान के अच्छा देखो उसे तुम कहा था कि थोड़ा बहुत खून निकाल दो, खून तो फिर निकालना ही पड़ जाता है, ये तो ही काम बॉडी के अंदर ये निकाले ही नहीं, हम तो कह रहे थे, लेकिन ये उस दिन आए नहीं, खत्म हो गया था, तो आए नहीं। आयरन होता है ना बाहर आने के क्यों नहीं सर? अगर कोई दुर्घटना बस हो जाए वो अरे दुर्घटना ही मानो तुम्हारे जन्म से बड़ी दुर्घटना है। तो सबका हो जाए। ज्यादा लग रहा तब तक हम ज्यादा नहीं लग रहा है पंखा चला एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी की बार दूरी भी दी और आसान बना दिया सवाल। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बैलगाड़ी दौड़ा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बैलगाड़ी दौड़ा। अब 8 की चाल से और क्या पता, सोचा तो हमने थी 8 की चाल से क्या चीज चलाई जाए। साइकिल चल सकती वो आगे चल रही थी ना। है। अच्छा भी आएगा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बैलगाड़ी दौड़ा तथा इतनी ही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा इतनी ही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल दौड़ा तथा इतनी ही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल दौड़ा तथा पुनः 30 किलोमीटर की दूरी तथा पुनः 30 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक द्वारा तय कर तथा पुनः 30 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक द्वारा तय कर। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? चार बड़े
पहले बार 80 की दूरी तय करी, फिर 80 की दूरी तय करी, फिर 80 की दूरी तय करी, तो टोटल दूरी कितनी तय करी? 3 बार गया था ना घर से कहा था, पहले दिन गया 80, दूसरे दिन फिर गया 80, तीसरे दिन फिर गया 80, तो टोटल कितना गया? मतलब दूरी वही होती है जो रास्ता। हाँ, चाल हो या समय, दोनों का रास्ता दूरी का काम करता है। अगर क्वेश्चन में केवल चाल या केवल समय है। ये हो सकता है। देखो जैसे आंसर दिया ना, जैसे हमने 3 चालें बोली, एक चाल बोली थी 8, एक बोली थी 12, एक बोली थी, तो ना ही 8 से छोटा आंसर हो सकता है, ठीक है, ना ही 24 से बड़ा आंसर हो सकता है। औसत हमेशा जो संख्या बोली होती है उन्हीं में से बीच की होती है। मतलब 8 से छोटा आंसर नहीं, मतलब 7 6 5 4 3 2 1 ये आंसर दे नहीं सकता। 24 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, मतलब 25 26 27 28 ये सब नहीं हो सकता। आंसर जो होगा वो 8 और 24 के बीच में आता होगा, मतलब 9 10 11 12 13 14 15 16। सही बटे में हो सकता है कि आंसर 12 से 2 बटे 5 आ जाए, 16 से ही कुछ आ जाए, 8 से कम नहीं होगा। औसत कभी सबसे छोटी संख्या से कम नहीं होगा और बड़ी संख्या से ज्यादा नहीं होगा। जैसे इसी सवाल में देख लो आंसर क्या आया था, 32 सही करके पूछा है, 20 से बड़ा 80 से छोटा, 34 हाँ जो भी था, 20 से बड़ा 80 से छोटा, 15 तो हो सकता है। आई आगे बताते कुछ। देखो इस सवाल में पहली चीज तो दूरी जो दे रखी है 30, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उस दूरी का यूज कर लिया तो सवाल और कठिन हो जाएगा, इसलिए 30 का यूज मत करो। वैसे कहने के लिए तो सवाल में दूरी दी, और औसत चाल निकालने के लिए यूज भी यही करते हैं, दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय का यूज करते हैं। लेकिन जो 30 की दूरी दी, जैसे 30 8 से भाग करोगे फ्रैक्शन में आएगा, 30 को 12 से भाग करोगे तो भी फ्रैक्शन में आएगा, 30 को 24 से भाग करोगे तो भी फ्रैक्शन में आएगा। तीनों वैल्यू फ्रैक्शन में ना कि मतलब कैलकुलेशन फंसा देगा, ठीक है। तो दूरी दी तो है सवाल में 30, इसका लेकिन यूज बस इतना है कि तुम ये समझो कि इसने तीनों बार इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले भी 30 गया बैलगाड़ी से, साइकिल से भी 30 गया, और बाद में बाइक से भी 30 गया। तीनों जगह उसने जो दूरी तय करी वो दूरी कैसी बराबर बराबर, बस इतना ही यूज किया। तो इसमें भी वही करो, 8 12 24 का लास्ट 24, तो दूरी 24 मान, ठीक है। 24 की दूरी 8 की चाल, समय कितना, 24 की दूरी 12 की चाल, 24 की दूरी 24 की चाल, 24 यहाँ गया 24 यहाँ गया 24 यहाँ गया, टोटल गया कितना, और कितने घंटे में गया, तो 3 2 5 6 घंटे में 72 गया, तो चाल कितनी, आसान है ना। मतलब पूरा सवाल मत लिखना, ठीक है, खाली डिजिट लिखो। आपके रजिस्टर एक ही टाइप से भरो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
तथा पुनः इतनी ही दूरी, तथा पुनः इतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो देखना पड़ेगा कौन सी बात नहीं नहीं बिल्कुल देख लीजिए सर। इंटरनेशनल कॉल तो नहीं आपका पैसा उड़ जाए। यहाँ भी है ना, तथा पुनः उतनी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। फिर से लिखो, तथा पुनः उतनी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 3 बार दूरी तय करेंगे, एक बार 40, एक बार 60, एक बार 80 की चाल, औसत चाल करना है। बस ठीक है, सही 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 कर दो, करो। चालीस साल को 80 के पास है, 240 अब तुम्हारे नाम और बाकी सब में लास्ट आता है 40 से 240 आपको तो सही है। हाँ हाँ नहीं नहीं फिफ्टी फाइव फोर 5/13 गला खराब। तेरा कैसे है? 6 सब में दूरी बराबर। कभी कभी दूरी नहीं बराबर होती, दूरी में 1-2 का, दूरी में 1-3 का, दूरी में 2-3 का, दूरी में 3-4 का रेशियो, मतलब कोई ना कोई रिलेशन तो दिया होता है, कुछ ना कुछ दूरी में रिलेशन दिया होता है। बराबर ना होने का सर। हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना। रेशियो या जैसे यहाँ से तुम कानपुर जाओ, यहाँ से तुम लखनऊ जाओ, तो लखनऊ जाने में तुमको 4 गुनी लगभग तय करनी पड़ेगी, 3 गुनी चलो तय करनी पड़ेगी, चलो 4 गुनी मानो, लखनऊ में जहाँ जाना है वो 4 गुनी, लखनऊ तो बहुत बड़ा है ना। कानपुर में जहां तक जाना है वहां से लखनऊ में जहां तक जाना है वो जाना है, तो दूरी में कोई ना कोई रिलेशन जरूर दिया होगा। ठीक है, जैसे सवाल एक व्यक्ति शहर ए से बी तक, एक व्यक्ति शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तथा वापस आधी दूरी, तथा वापस आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तथा वापस आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है?
आकृति को उधर ही रख दिया गया। पूरी यात्रा के दौरान उसके औसत चाल है कितना थी? सही। सर आंसर क्या है? ये तुम बताओ। आप बताइए। बी। बी में 8 है 9 है 10 है 20 है ये पढ़ के 26 बता। दिखा नहीं ना। अभी मिल रहे सर हैं 360/8 सही। ये होता है टैलेंट। नहीं वही तो मतलब सर गलत आया है तभी तो। नहीं नहीं सही। 360/8 मतलब 8 4 32 4 45 45 सही। आया है आ गए मार गए। अरे 360 आया है आगे करना है। देखो एक बंदा 40 की चाल से जाता है वापस आता है 40 और 60 का लासा 120 तो यानी वो 120 किलोमीटर गया और वापस आधा ही आया आधा आया 120 का आधा वापस कितना है यहाँ पे बताओ ये 120 और 60 समझ 40 और 60 का लासा 120 120 गया ए से बी लेकिन जब लौटा तो केवल आधी दूरी था आधी दूरी लौटा तो लौटा कितना जैसे तुम यहाँ से लखनऊ चले जाओ और लौटते हुए कहीं अधिकारी नवाबगंज पे जाके रुक जाओ बनियानी के पास कहीं रुक जाओ आधी दूरी तो लौटे वही तुम्हारा काम तमाम कर दिया खत्म वही जीवन की हम जाएंगे ठीक अब तुम्हारी औसत चाल निकालनी पड़ जाए गए तो पूरा तक लौट आधा ही पाए है ना तो गए कितना 120 लौटे आधा ही 60 तो ऐसा कुछ भी बोल सकता है कि वो आधा लौटा तिहाई लौटा तो 120 को 3 से भाग कर देते कितना या चौथाई लौटा पांचवा भाग लौटा कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जो भी बोले वो तुम करो 40 60 का रास्ता 120 आधा लौटा तो कभी कभी बोल देगा कि वापस दुगनी दूरी तय करता है मतलब ए से बी गया फिर बी से सी जाता है दुगना ऐसा करके बोलेगा तो मान लो दुगना जाता बाद में तो यहाँ 120 गया तो यहाँ 240 दुगना गया ऐसा भी तो बोल सकता है तो कि पहले ए से बी तक गया फिर बी से सी दुगनी दूरी तय या 3 गुनी तय दूरी तय या 4 गुनी दूरी तय जो भी लासा लो अगर उसका दुगना बाद में तय करता है तो दुगना आधा तय करता है तो आधा ठीक है जैसे इस सवाल में वापस कितना लौटा है आधा तो 120 का आधा लौटा कितना है केवल 60 ठीक 120 गया 40 की चाल से जाने में घंटे कितने लगे और 60 लौटा 60 की चाल से टोटल दूरी 180 टोटल समय 180 बटे 4 यानी 45 इनसे आज कुछ सुन लेना ढंग का सुन लेना ताकि आवाज आवाज ना निकले। तो उसमें फर्क क्या पड़ता है उसमें हम मेरा मतलब जलील हो की आदत यस फर्क ही नहीं पड़ता से कोई फर्क नहीं पड़ता पीट दियो किराज तब पड़ेगा पेट बहुत भरा है क्या कर समोसे उसे मंगा ले हम मंगाएंगे सर जब बनाएंगे छोटा भटूरा खाए मजा नहीं कहाँ का खाए मनोरंजन वहां का कहाँ पर छोटे भी काम सर छोले